5670 पदों पर राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी तो निकाल दी है। अब मुद्दा ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, वो ये चाहते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो उनका पहला सवाल ये होता है कि हम राजस्थान से नहीं है, अब तैयारी कैसे करें। राजस्थान का जो बच्चा है, क्योंकि वैकेंसी राजस्थान हाई कोर्ट की है और पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य वाले व्यक्तियों के लिए है, राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है, लेकिन राजस्थान राज्य से बाहर का कोई भी भारतीय नागरिक इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अगर वो योग्य है तो वो नौकरी भी ले सकता है। मेरे खुद के साथ जो बैच सिलेक्टेड थे, मैं 10 से 12 लोगों को जानता हूं जो यूपी और एमपी राज्य से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ वो नौकरी कर रहे हैं। तो ये तो असंभव है कि राजस्थान से बाहर का व्यक्ति नौकरी नहीं लगेगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हाँ, आप तैयारी करेंगे तो संभव भी है। क्योंकि जब अर्जुन ने तीर मारा था मछली के, तो वो देख कहीं और रहे थे, मछली कहीं और थी और वो तीर मार दिया था, अर्जुन को द्रौपदी मिल गई थी। भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ा था, शिव धनुष तोड़ा था, तो वो हर किसी से हिल ही नहीं रहा था, भगवान श्री राम ने तो प्रचंचा चढ़ाते टाइम तोड़ ही दिया था। तो इस बात से ये मानेंगे कि हाँ सर संभव तो है, लेकिन हाँ इस मुश्किल को आसान कैसे किया जाए। अब इससे एक घटना और घट सकती है। जो बच्चे वास्तव में राजस्थान से संबंधित हैं या फिर राजस्थान की कोचिंग से संबंधित जो लोग हैं, इस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं या करवा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से संबंधित हूं, राजस्थान राज्य के कोटपूतली जिले का निवासी हूं। तो लोग मुझे ये कह सकते हैं कि तुम बाहरी लोगों को सपोर्ट क्यों करते हो। देखो, इसकी चिंता मुझे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। तो मेरा जो मुख्य काम है बच्चों को पढ़ाना है, बिना भेदभाव के कि राजस्थान का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, इसमें मैं भेदभाव नहीं करूंगा। क्योंकि नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पर जब पहली बार यूपी पुलिस का बैच लॉन्च किया गया था, तब स्टार्टिंग के फेज में 30,000 बच्चे हमसे यूपी पुलिस की तैयारी करके गए थे। तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो मैं क्यों ही भेदभाव करूंगा। चलिए आते हैं मुद्दे पर। बात यह है कि सर हम बाहरी राज्य के निवासी हैं, तो हमारे लिए सीटें कितनी हैं। पहली बात तो जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी, एमबीसी, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस, इन सीटों पर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा जो लेना देना है वो कुल मिलाकर जो 2370 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, उसमें आपका लेना देना है। उसमें भी 2238 जो सीटें हैं जो नॉन टीएसपी एरिया के हैं। सर ये टीएसपी क्या होता है, नॉन टीएसपी क्या होता है। राजस्थान राज्य में 5 जिलों को टीएसपी एरिया घोषित किया गया है, ट्राइबल सब प्लान जनजाति उपयोजना। उन सीटों पर वो ही लोग नौकरी लगेंगे जो उन क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि 132 सीटें और गायब कर दो, सिर्फ 2238 सीटें आपके काम की हैं कि हम 2238 सीटों पर कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं। आप इस एग्जाम को ऐसे देखो कि 2238 पदों पर कोई वैकेंसी आई है, या फिर मान के चलो एसएससी ने कोई वैकेंसी निकाल दी जिसके अंदर 2238 पद हैं। तो आप वहां पर कैटेगरी कौन सी हो जाएगी कि सर वहां तो हमारे एससी का और डब्ल्यू का ओबीसी का है, वो सर्टिफिकेट काम करेगा, लेकिन यहाँ कोई सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। आप ये मान के चलो कुल 2238 पदों की कोई वैकेंसी है, उसमें क्या होता है कि सर उसमें तो एससी एसटी के पद भी हट जाते हैं। तो आप यही मानो कि ये वैकेंसी 2238 पदों पर है। अगर ऐसे सोचोगे तो यूपीएससी का फॉर्म जिसमें 1000 पद आते हैं वो कभी फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि सर मैं 2238 पदों पर लड़ने के लिए तैयार हूं, जिसमें पूरे देश के बच्चे लड़ेंगे, मैं भी वहां लड़ने के लिए तैयार हूं, इतना आत्मबल तुम्हारे अंदर है तो तुम तैयार हो जाना। अब बात कर लेते हैं सर सिलेबस के बारे में, थोड़ा बता दो। देखो सिलेबस जो आपका है उसमें कुल 100 नंबर का आपकी प्रतियोगिता है, 85 नंबर का तो आपका रिटन एग्जाम है, 15 नंबर का इंटरव्यू है। बात बचती है 85 नंबर के टेस्ट की। अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश पहले से मजबूत है तब तो आप इस एग्जाम में आना। अगर हिंदी इंग्लिश ही कमजोर है तब तो भैया आप मात खा जाओगे, क्योंकि आप तो 2 महीने हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो और हमारे जो राजस्थान के बच्चे हैं वो हिंदी इंग्लिश तो कर ही रहे हैं, कल्चर निपटा के बैठे हैं, क्योंकि कल्चर तुम्हारे लिए पूरी नहीं है। राजस्थान के बच्चे कल्चर को आधी कर चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो तो 80% कल्चर पूरी कर चुकी है। जो बच्चा पहली बार बुक पढ़ रहा है वो तुमसे आगे है, 25 में से 10 नंबर तो वो पहले एडवांस लेके चल रहा है। अगर तुम राजस्थान से बाहर के हो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारी कल्चर कमजोर है, अपनी कल्चर को 0 मान के चलो। 2 महीने में कल्चर ही पढ़नी है और हिंदी इंग्लिश तुम्हारी पहले से मजबूत होनी चाहिए। जब हम भी तो यूपी या बिहार की एग्जाम देने जाते हैं तब हम मान के चलते हैं कि हमें और सब्जेक्ट तो आती है, उनका जीके पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल का जीके पढ़ना है और हमारा खुद का तो हमें हिंदी इंग्लिश वगैरह मैथ रीजनिंग आती है, ये मानकर हम लोग एग्जाम देने जाते हैं। तो आप अगर इस चीज़ के लिए तैयार हो
कि सर हाँ हिंदी इंग्लिश भी मैं करूंगा और कल्चर भी करूंगा, और सीटें मैंने गिना दी हैं 2238 सीटें हैं, आप सभी के लिए हैं, हम राजस्थान वालों के लिए भी हैं, पूरे देश वालों के लिए हैं, हम सभी उस पर लड़कर तैयारी कर सकते हैं। अब बात यह है कि सर आप हमारी कोई हेल्प कर सकते हो क्या? मैं हेल्प यही कर सकता हूं कि जब बच्चा रजिस्ट्रेशन करता है एप्लीकेशन के ऊपर, तब वो बेझिझक आता है कि सर मैंने नोट्स गुरु ऐप डाउनलोड किया है, मैंने ये बैच ज्वाइन कर लिया है, अब मैं पढ़ना शुरू करता हूं। जब मैं पढ़ा रहा हूं या मेरे साथी पढ़ा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि 5000 जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनमें से कितने बच्चे राजस्थान या राजस्थान से बाहर के हैं। हम प्रेम सभी के ऊपर समान बरसाते हैं, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, बशर्ते वो बच्चा पढ़ने में रुचि रखने वाला हो। अगर मान के चलो वो दूसरी लड़की या लड़के से बात कर रहा है तो उसको हम ब्लॉक ही कर देते हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और आपको सर कंटेंट की समस्या आती है तो वो मैं सोल्व कर देता हूं। हमारा एप्लीकेशन है नोट्स गुरुजी के नाम से एप्लीकेशन पे है, जिसमें प्ले स्टोर कहता है कि 1 लाख से अधिक बच्चे हैं। मैं वास्तविकता बताऊं 2.25 लाख बच्चे हैं, 5 लाख होने पर ये भी अपडेट कर देगा। तो 2.25 लाख बच्चे जिस एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, आप भी उससे जुड़िए। फीस पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में हमारी अनोखी है, 1 रुपया पर डे हम फीस लेते हैं। यानी कि 3 महीने में ये कोर्स आप पूरा कर लोगे, 75 रुपये आपको देने हैं और आप 3 महीने में कोर्स पूरा कर सकते हैं। मान के चलो वैकेंसी थोड़ी लेट हो रही है तो आप इस जो टेन्योर स्कोर बढ़ा लेना और आप इसको अपडेट करके आगे और ले जा सकते हो। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई है मेरे ख्याल से। अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट करना, मैं उसका भी जवाब दूंगा। बाकी आप पूरे देश में कहीं के भी नागरिक हो, कहीं के भी निवासी हो, 18 से 40 साल की अगर आपकी उम्र है तो ये फॉर्म जरूर भरना, अप्लाई करना। कम से कम आपकी इसके बहाने हिंदी इंग्लिश तो अच्छी होगी, राजस्थान की कल्चर भी आप लोग देखोगे, जानोगे, सीखोगे, और अगर पढ़ ही लिए पास हो गए तो सरकारी नौकरी आपके हाथ में है ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद। जय